हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के एक नए मेथड के बारे में, जिसको हम इन जनरल लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक जितने मेथड्स के बारे में हमने बात की है, शुरुआत में ही हमने ये कहा था कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक शॉर्ट टर्म मेथड और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस के मेथड्स। तो जब शॉर्ट टर्म के हम बारे में बात कर रहे थे तो हमारा टाइम ड्यूरेशन 0 से 10 ईयर्स का था, और जब हम लॉन्ग टर्म मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा टाइम ड्यूरेशन 10 to 50 ईयर्स का था। जब हम किसी प्रोजेक्ट को बनाने चल रहे हैं या फिर कोई सर्विस वहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं या नई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ड्यूरेशन के पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हमारे पास होने चाहिए, और वो जितने एक्यूरेट होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो जिस मेथड के बारे में हम आज बात करेंगे उसका नाम है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। हम इस मेथड के बारे में बात करें उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा द लॉजिस्टिक कर्व मेथड। जो जितने भी हमारे पुराने शहर हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड अगर पास्ट का देखा जाए तो हमको ये समझ में आता है कि शुरुआती पॉपुलेशन इंक्रीज एक तेज स्पीड से होती है, ठीक, जहाँ पर हम उसको एक्सपोनेंशियल वे में भी लेकर के चल सकते हैं। मतलब कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड या फिर क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड वहाँ पर कहीं ना कहीं अप्लीकेबल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम में हम आगे चलते चले जाते हैं वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता है, और वो उतना तेज़ी से पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से इनिशियल फेज में बढ़ रही थी। जो नेचुरल इंक्रीज के फैक्टर्स हैं उसमें बर्थ, डेथ और माइग्रेशन काउंट होते हैं। अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं आ रहा है, जैसे कोई महामारी आ गई, पैंडमिक, एपिडेमिक, वॉर, अर्थक्वेक, इस टाइप का कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आ गया, तो वहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मल कंडीशन में ही बढ़ती रहेगी या कम हो जाएगी। और क्या कहते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का अपने ट्रेंड से, अपने पैटर्न से बिल्कुल डेविएट कर जाना वो लाजमी सी बात है। लेकिन जब हम टिपिकली उस डेटा, पास्ट डेटा के बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म में जब पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड को देखें तो हम ये देखेंगे कि दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म एस शेप्ड कर्व, ठीक है, जिसको हम लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। और उसको वो यही डिनोट करता है कि रेट इन द इनिशियल फेज बहुत हाई था, जो धीरे धीरे करके स्लो होता चला गया, और एक समय ऐसा आया जब वो जाकर के वहाँ पर ऑलमोस्ट लीनियर हो गया, और जो सैचुरेशन पॉपुलेशन थी उसके साथ उसकी तरफ टेंड कर रहा है। मतलब कि सैचुरेशन पॉपुलेशन की जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से पॉपुलेशन हमारी वहाँ पर घट भी रही है। ऐसा किसी भी ओल्ड सिटी के साथ में हम जनरल ऑब्जर्वेशन के तरीके से देख सकते हैं कि अगर कभी भी हम कोई नया बसा हुआ शहर है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं आई हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं आई हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर भी सैचुरेशन कंडीशन आती है वैसे वैसे लोगों का वहाँ पर आकर के बसना, मतलब माइग्रेशन या बर्थ और डेथ की जो क्या कहते हैं रेट है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेबल होने लग जाता है, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व है वो स्टेबिलिटी पर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में पुराने शहरों के लिए इस मेथड के बारे में बात करें, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो उसमें हमको काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं। हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो चेंज करता रहता है, मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, और उसको हमको यहाँ पर देखना है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जिस हम लॉजिस्टिक कर्व के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर JKLMN ये हमारा ओवरऑल कर्व है, जिसमें जब हम शुरुआत में देखें तो फ्रॉम J to L हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज है वो
वो पॉजिटिव है और हाईली पॉजिटिव है। उसके बाद एल हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। यहाँ पर हम देखें डीपी ओवर डीटी जे से फ्रॉम जे टू एल के लिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद जब हम एल टू एन के बारे में बात करें तो डीपी अपॉन डीटी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी, मतलब कि सेचुरेशन पॉपुलेशन से जो करंट पॉपुलेशन उसके डिफरेंस के ऊपर क्या कहते हैं बात आ जाती है कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है विद टाइम वो उस डिफरेंस के हिसाब से कर रही है। और जब हम एल टू एम के बारे में बात करें तो डीपी और डीटी जो है हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम के साथ पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट के ऊपर ग्रो करती हुई चली जा रही है। तो जो यहाँ पर एम टू एन वाला फेज है वो लॉन्ग टर्म में है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ना टाइम के ऊपर डिपेंडेंट डेफिनेटली है। और जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम में आगे जाएंगे उसका जो ग्राफ है, उसका जो कर्व है वो धीरे धीरे करके एक हॉरिजॉन्टल होता चला जाएगा और वो असिम्प्टोट फॉर्म करेगा हमारी सेचुरेशन पॉपुलेशन के साथ में, जिसको हमने यहाँ पर पी एस से डिनोट किया हुआ है। और धीरे धीरे करके जब हम ये नीचे में जो हमारा कर्व ऑफ ग्रोथ रेट है उसको देखें तो वो बढ़ते से कम होता चला जा रहा है और वो भी धीरे धीरे करके हॉरिजॉन्टल होता चला जा रहा है, मतलब कि सैचुरेशन पॉपुलेशन की तरफ वो टेंड कर रहा है। अब यहां पर द अर्ली ग्रोथ ऑफ द सिटी इज शोन बाय द कर्व जेके एंड एट द इंक्रीजिंग रेट, जैसे हमने कहा डीपी और डीटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी। और जब क्या कहते हैं के टू एम के बारे में बात करें तो दैट इज गोइंग टू फॉलो अ कांस्टेंट रेट, ओके, डीपी और डीटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वो वहां पर ट्रांजिशन कर्व है। और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं फ्रॉम एन टू एन के लिए तो वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्रीजिंग है, तो डीपी ओवर डीटी दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी, जिसको हमने पीछे के कर्व में देखा हुआ है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे वॉलहॉस्ट थे उन्होंने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया और उसमें उन्होंने सैचुरेशन पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन एट एनी टाइम और पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब जिस ड्यूरेशन से भी हम उसको लेना चाहते हैं, सपोज पॉइंट जे था हमारा वहाँ पे, उसके हिसाब से लिखा। सो लॉग टू द बेस ई पी एस माइनस पी अपॉन पी माइनस लॉग टू द बेस E PS minus P naught upon P naught that is going to be equal to minus K multiplied by PS multiplied by T. यहाँ पर P population at any time from the origin J, PS is the saturation population, P naught is the original population of the city at the starting point J, जहाँ से हमने अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था, K is a constant and T is time in years। तो यहाँ पर हमको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला जिसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमको जो अपनी पॉपुलेशन है वो कुछ इस फॉर्म में मिल जाती है। P इज इक्वल टू पी एस इज द सेचुरेशन पॉपुलेशन अगेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग टू द बेस ई इनवर्स माइनस के मल्टीप्लाइड बाई पी एस मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहाँ पर पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट को हमने एक कॉन्स्टेंट एम से रिप्लेस कर दिया और माइनस के इंटू पी एस को एन एक दूसरा कॉन्स्टेंट है उससे रिप्लेस कर दिया, तो हमको हमारी लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन मिल जाती है दैट कम्स आउट एज पी इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम लॉग टू द बेस ई इनवर्स ऑफ इट एन इंटू टी। ऑलराइट, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी पॉपुलेशन किस हिसाब से चेंज हो रही है। मैकलिन ने इसमें फर्दर एक सजेशन दिया कि इफ ओनली 3 पेयर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक वैल्यूज पी नॉट पी वन पी टू एट टाइम्स टी इज इक्वल टू टी नॉट टी वन एंड टी टू, और टी टू यहाँ पर टू टाइम्स टी वन है, एक्सटेंडिंग ओवर द पास्ट रिकॉर्ड उसको हम चूज करते हैं। द सैचुरेशन पॉपुलेशन पी एस एंड कॉन्स्टेंट एम एन एन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। पी एस इज इक्वल टू 2 पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर पी नॉट प्लस पी टू डिवाइडेड बाई पी नॉट पी टू माइनस पी वन स्क्वायर। ऑलराइट, 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में पी नॉट पी वन पी टू, शुरुआत में, बीच में और लास्ट में, ठीक। जो हम पॉपुलेशन हमको मालूम उससे हम सैचुरेशन पॉपुलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से हम एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट और एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2.3 अपॉन टी वन लॉग टू द बेस 10 पी नॉट पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन मल्टीप्लाइड बाई पी एस माइनस पी नॉट, और यहाँ से हमको एन की वैल्यू यहाँ पर पता पड़ जाएगी। ऑलराइट, सो अब हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 1991, 2001 एंड 2011 इज 80,000, 2,50,000 एंड 4,80,000 respectively. Determine the saturation population, the equation of the logistic curve and the expected population in 2020.
2021। तो सबसे पहले सेचुरेशन पॉपुलेशन पीएस की वैल्यू को हमको निकालना है। ठीक, तो पीएस के लिए हमारे पास 3 अलग अलग साल की पॉपुलेशन हमको गिवन है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगने वाला है। फिर हमको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, जो हमारे पास एक यहाँ पर कांस्टेंट है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसमें उसको अपने मेन इक्वेशन में रखेंगे तो हमको वहाँ पर इक्वेशन ऑफ द लॉजिस्टिक कर्व मिल जाएगी, P इज इक्वल टू पी एस अपॉन 1 प्लस एस लॉग इनिवर्स टू द लॉग टू द बेस ई इनिवर्स ऑफ एन टी, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको टाइम के हिसाब से पुट करेंगे तो तब फिर हमको ये पता पड़ जाएगा कि आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1991 से। टी नॉट इज इक्वल टू 0, 1991 को हमने बेस ले लिया, तो वहाँ पे हमारी पी नॉट पॉपुलेशन कितनी है, ओरिजिनल पॉपुलेशन 80,000, T1 2001 मतलब 10 ईयर्स के बाद हमारी पॉपुलेशन है P1 दैट इज 2,50,000 एंड T2 विच इज ट्वाइस ऑफ T1 मतलब 10 साल से 20 साल, ऑलराइट। और वहाँ पर P2 हमारी पॉपुलेशन आ जाती है 4,80,000। तो सबसे पहले हम सेचुरेशन पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पी एस दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स पी नॉट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर पी नॉट प्लस P2 डिवाइडेड बाई पी नॉट P2 माइनस P1 स्क्वायर। तो पी नॉट की वैल्यू हमको मालूम है, P1 की वैल्यू मालूम है, हमको P2 की वैल्यू मालूम है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस P1 स्क्वायर जो हमारी 2,50,000 पॉपुलेशन थी उसका स्क्वायर P नॉट प्लस P2 मतलब 80,000 प्लस 4,80,000 और डिवाइड कर देंगे P नॉट P2, P नॉट मतलब 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4,80,000 माइनस P1 स्क्वायर 2,50,000 का स्क्वायर। और जब हम इसको यहाँ पर निकालेंगे तो हमारी सैचुरेशन पॉपुलेशन निकल करके आ जाती है 6,55,602। अब हमको PS की वैल्यू मिल गई इस पर्टिकुलर फार्मूले से। अब हम यहाँ से M की वैल्यू निकालेंगे। M का फॉर्मूला है सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस अर्लीस्ट पॉपुलेशन जो हम जिसको हम पी नॉट बोल रहे हैं डिवाइडेड बाय सैचुरेशन पॉपुलेशन विच मीन्स 6,55,602 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 6,55,602। तो यहाँ से m की वैल्यू हमको मिल जाती है 7.195। ऑलराइट, अब हमको n की वैल्यू निकालनी है दैट इज 2.3 divided by T1 log to the base 10 P naught multiplied by PS minus P1 divided by P1 multiplied by PS minus P naught। तो यहाँ पर हमको P naught 80,000 मालूम है, PS 6,55,602 मालूम है, P1 की वैल्यू 2,50,000 मालूम है। डिवाइड करेंगे P1 2,50,000 मल्टीप्लिकेशन है जिसका 6,55,602 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 80,000। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल करके आ जाती है नेगेटिव ऑफ 0.1488। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमको नेगेटिव मिल रही है। तो अब हमको पहले इससे इस वैल्यू को पुट करके हमको सबसे पहले तो अपने लॉजिस्टिक कर्व की वैल्यू को निकालना है। और जब हम लॉजिस्टिक कर्व की वैल्यू को निकालेंगे, इक्वेशन को निकालेंगे, लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन को निकालेंगे तो वहाँ पर हमको टी के फॉर्म में अपनी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो P इज इक्वल टू PS की वैल्यू हमको मालूम 6,55,602 1 प्लस M 7.195 लॉग टू द बेस ई ऑफ इनवर्स ऑफ दैट n हमको मालूम है माइनस 0.1488 इंटू टी। और टी जब हम यहाँ पर 2021 के लिए पॉपुलेशन निकाल रहे हैं तो वी कैन सी कि 1991 से 30 ईयर्स हो जाएंगे, तो मतलब टी की वैल्यू को हमको यहाँ पर 30 रखना है। ऑलराइट, सो दिस विल बिकम 6,55,602 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7.195 log to the base e inverse of it multiplied by of 0.1488 नेगेटिव में मल्टीप्लाइड बाई 30। और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती है 6,55,602 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7.195 मल्टीप्लाइड बाई 0.0117। और ओवरऑल जो हमारी फाइनल पॉपुलेशन 2021 के लिए निकल करके आती है दैट कम्स आउट एट 6,05,436। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारी सेचुरेशन पॉपुलेशन दैट इज 6,55,000 और जो 2021 में हमारी पॉपुलेशन आ रही दैट इज 6,05,000 समवेयर। तो पॉपुलेशन सेचुरेशन पॉइंट की तरफ में बढ़ रही है, टेंड कर रही है, लेकिन अभी सिचुएशन पॉइंट तक वो नहीं पहुंची है। ठीक, धीरे धीरे करके वो उस तरह में पहुंचेगी। लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं जो लास्ट नोन पॉपुलेशन थी हमारी दैट वाज इन 2011 4,80,000, उससे हमारी पॉपुलेशन 2021 में बढ़ रही है। मतलब कि अभी भी जो हमारा कर्व है वो ग्रोइंग साइड में है, लेकिन धीरे धीरे करके जो उसका रेट है वो कम होता चला जा रहा है। Alright, so this will be all in this video in which we have discussed about